वेलकम टू स्टडी क्लाउड। बीपीएससी एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ज्योग्राफी सेक्शन में आज का चैप्टर है उद्योग एवं व्यापार। पहला प्रश्न है, बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोग से स्थापित हुई हैं? इसमें सोवियत संघ के सहयोग से यह स्थापित हुई थी। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं सोवियत संघ के सहयोग से क्रमशः 1964 एवं 1965 में स्थापित हुई। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 8 डी ऑप्शन सही है, जिसमें कि तीनों स्टेटमेंट दिए गए सही हैं। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र चीनी उत्पादक में शीर्ष राज्य बन गया है। वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र द्वारा 138 लाख टन तथा उत्तर प्रदेश के द्वारा 105 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल के उत्पादन में संलिप्त हो गया। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र कौन सा है? राउरकेला। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक है राउरकेला, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में हुई। डैश ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है? सबसे अधिक तमिलनाडु ने इसका उपयोग किया है। प्रश्नकाल के दौरान एवं वर्तमान में सबसे अधिक पवन ऊर्जा दक्षता का उपयोग तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज का उद्योग जो है वो नेपानगर में स्थित है। नेपानगर अपने अखबारी कागज मिल नेता मिल्स लिमिटेड, पहले द नेशनल न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसके लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज और होशंगाबाद में नोटों के लिए कागज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कागज बनाने में बांस के अलावा सलाई, यूकलिप्टस और सबाई घास का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सानंद गुजरात का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र है तथा तारापुर एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत में स्थित समस्त तेल शोधन अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है? इनमें से सभी राज्यों में तेल शोधक कारखानाएं हैं। हरियाणा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ई हमारा सही उत्तर है। इसमें से किस राज्य में नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम शोधनशाला है, जबकि हरियाणा में पानीपत में, तमिलनाडु में मनाली और नागपट्टिनम में और पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तेल शोधनशालाओं की स्थापना की गई है। भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई? गुवाहाटी। भारत में उत्तर पूर्वी हिस्से में गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित गुवाहाटी रिफाइनरी देश की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी होने के साथ साथ 1962 से तेल शोधन का कार्य कर रही है। 50 के दशक के अंत में उपलब्ध रोमानियाई तकनीक से निर्मित इस रिफाइनरी की प्रसंस्करण क्षमता 0.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। निम्न में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कहवा के उत्पादन में सबसे आगे है कर्नाटक। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, जबकि विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। आंध्र प्रदेश कुल फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। केरल राज्य नारियल उत्पादन में प्रथम आता है तथा तमिलनाडु नारियल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आता है। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र कौन सा है? राउरकेला। भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? भिलाई अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। इस प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में की गई। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। निम्न में से दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान बताएं। तो बेंगलुरु वायुयान, कोरबा एल्यूमिनियम, जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्र, मलाजखंड तांबा के लिए। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? खेतड़ी में। खेतड़ी राजस्थान में। खेतड़ी में तांबा उद्योग स्थापित है। खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा खेतड़ी, कोलिहान, चांदमारी राजस्थान एवं मलाजखंड मध्य प्रदेश की खदानों से तांबा खनन और कच्ची धातु का शोधन किया जाता है। निम्न स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? ये है मोकामा में। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई जिसमें माल ढुलाई के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। समस्तीपुर एवं जमालपुर में रेलवे कारखाना तथा फुलवारी शरीफ में साइकिल का कारखाना है। बरौनी में रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर भारत सरकार के प्रबंध में तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं?
सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है एवं रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार यही उद्योग उपलब्ध कराता है। जबकि कॉटन मिलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। इस उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया, जो कि असफल रहा। इसका पहला सफल प्रयास 1854 में कावस डी डाबर नाना भाई द्वारा मुंबई में हुआ। कपास उत्पादक क्षेत्र में होने वाले उपयुक्त आर्द्र जलवायु के कारण 19वीं सदी के अंत तक अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर तथा मुंबई को भारत की कपास नगरी, कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं, ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को शहर है टाटानगर के नज़दीक। निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में की गई। इसे टाटानगर के नाम से जाना जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्न समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन की कीमतें। तो इसमें से कौन सी समस्याएं हैं? चारों समस्याएं हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों सही है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए इस उद्योग के ऐसे अवस्थीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में कोर उद्योग, कोर इंडस्ट्रीज क्या है? कोर इंडस्ट्रीज में आता है विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, तीनों। भारत में प्रथम वर्ग उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है। भारत में संगठित उद्योगों का विकास 1854 में हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत निर्यातोन्मुख उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। कोर उद्योगों की संख्या 8 है, जो कि कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी, स्टील, उर्वरक, सीमेंट और विद्युत है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? मुरी में एल्यूमिनियम का उद्योग। मुरी एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड के रांची में है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? भद्रावती है, भद्रावती नदी पर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे कौन कौन से हैं? भार, श्रम, मूलक। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता था। अन्य दूसरे कारक जैसे कार्गो को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। वर्तमान में उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। अतएव तैयार माल को बेचने के दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? रांची। निम्नलिखित उद्योगों में से किसे बोकारो में स्थापित किया गया है? बोकारो में लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। ये रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट में देखेंगे परिवहन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।